जय श्री राम। जय श्री राम। आप हैं डॉक्टर बनवारी लाल शर्मा जी, जो कि श्री राम जन्मोत्सव आयोजन समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आने वाली 6 अप्रैल 2025 को जो ये शोभा यात्रा होने वाली है, इसकी तैयारियां कब से चालू हुई? इसकी तैयारी हमारी लगभग 1 माह से चल रही है। सारे कार्यकर्ता जब शुरू करते हैं कार्यक्रम, उससे पहले 5-7 कार्यकर्ता बैठते हैं, उसके बाद में एक बड़ी बैठक करते हैं, उसके बाद में एक ऐसी बड़ी बैठक करते हैं और उसके बाद में ये हमारे जो पंचांग है उसका विमोचन किया जाता है। उसके बाद में सीधा हम यात्रा 6 तारीख को जो होगी उसमें हम हिस्सा लेते हैं। इस बार शोभा यात्रा का मुख्य स्वरूप क्या रहने वाला है और इसको तय करने के पीछे आप सब समिति का क्या विचार है? हमेशा की तरह एक जगह एक स्थान से शुरू होके दूसरे स्थान तक इसका विसर्जन होता है महाआरती के बाद में, और भव्य रूप से इसका स्वरूप रहता है। समाज के सभी लोग, सभी जाति बिरादरी का लोग इसके अंदर इकट्ठे होते हैं और यही है हमारा उद्देश्य और इसका करने का, कि जितने भी हिंदू समाज जो बिखरे हुए हैं वो एक साथ मिलके अपने आराध्य को किस तरह से इसका जन्म मना सकते हैं एक साथ रह के। तो आपस में जो कहीं ना कहीं दूरियां हैं वो दूरियां खत्म हो और हम सब एक हों, ये एक संदेश भी देना चाहते हैं। इस शोभा यात्रा में देखा गया है कि बहुत सारे युवा इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो युवाओं और नई पीढ़ियों को इस आयोजन में जोड़ने के लिए समिति क्या कुछ ऐसे काम करती है जो वो इसमें जुड़ने के लिए बहुत ही उत्साहित रहते हैं? हम समिति के अंदर हर बार की तरह बैठक बुलाते हैं। हिंदू समाज के हर वर्ग बिरादरी को जो युवा है उनको उस बैठक में बुलाते हैं, तो उनकी सहभागिता रहे। उस सहभागिता के द्वारा हम समाज के जो बस्तियां हैं नगर के अंदर जितनी भी, उस बस्तियों में हम जो काम है उनको काम का बंटवारा करते हैं और बंटवारे के हिसाब से वो उत्साह के साथ जब युवा शक्ति जुड़ती है तो वो कार्यक्रम भी भव्य होता है। तो ये हमारे श्री राम आराध्य का जो हमारी पहचान है इस देश की, तो उसको जोड़ने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में हमको इस देश को विश्व गुरु बनाना है, तो युवाओं की सहभागिता बहुत अनिवार्य है। इसलिए उनके लिए अलग अलग कुछ कार्यक्रम वगैरह उनको हम बताते हैं तो वो उस हिसाब से करते हैं। तो ये इस कार्यक्रम के लिए अच्छा रहता है। तो शोभा यात्रा है, ये कैसे हमारे सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देती है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। हमारी सांस्कृतिक पहचान भगवान हमारे राम ही है और इस देश की पहचान भी भगवान राम ही है। एक बार जब मैं बाहर गया था तो किसी ने पूछा कि आप कौन से देश से आए हो, तो मैंने कहा भारत से आए हो। अच्छा अच्छा, भारत वही भगवान राम के देश से आए हो। तो हमारी पहचान भगवान राम से, इस देश की पहचान भगवान राम से है। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो उसको पुनर्स्थापित करने के लिए हिंदू समाज के सभी अवयव, सभी जाति बिरादरी के लोग साथ इकट्ठे आए और अपने भगवान राम को, आराध्य को हम एक साथ उनको याद करते हुए हम सब एकजुट हो जाएं। यही हमारी सांस्कृतिक विरासत है इसकी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यह शोभा यात्रा हर साल और ज्यादा भव्य होती जा रही है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस बार की शोभा यात्रा के अंदर समिति के अनुमान से कितने लोग भाग लेने वाले हैं? ये हमारा जो कार्यक्रम शोभा यात्रा जो हर बार की तरह संख्या बढ़ती जा रही है। जब हमने पहला कार्यक्रम किया था उसमें लगभग 400-500 का अनुमान लेके चले थे, लेकिन संख्या उसे दुगने से भी ज़्यादा हो गई थी। तो उसके बाद हम जब भी कार्यक्रम किया उसमें संख्या बढ़ती गई है। इस बार हमने कुछ इसमें ऐसे कार्यक्रम जोड़े हैं और एक योजना के तहत हमने पूरे नगर के अंदर और ग्रामीण में कार्यकर्ता घर टू डोर संपर्क किया है और संपर्क करके वहाँ पे स्टिकर है, वहाँ पे झंडी दी है भगवान राम की, वहाँ पे कुछ पैम्पलेट्स वगैरह वो बांटे हैं। तो हर जगह पे संपर्क किया है। तो इस बार अनुमान लग रहा है कि पूरे जो कार्यक्रम में जो भाग लेने वाले हैं या देखने वाले हैं उसमें लगभग 35-40 हज़ार तक की संख्या जा सकती है, ऐसा हमारा अनुमान है। क्योंकि पिछले साल से बहुत अच्छी भव्य यात्रा निकलेगी, ये मुझे विश्वास है। जय श्री राम। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ से शोभा यात्रा के लिए, सरदार शहर वासियों के लिए, जनमानस के लिए क्या संदेश रहेगा? मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए आपकी सभी की सहभागिता जरूरी है। आप अपने घर से
प्रत्येक परिवार से कोई भी सदस्य है, अपना इष्ट मित्र है, दोस्त है, परिवार के रिश्तेदार हैं, सभी को अपने साथ लाएं और इस कार्यक्रम को अपने भगवान, हमारे जो आराध्य हैं, इसका इनका जन्मदिन है, किस तरह से भव्य बना सकते हैं, इसमें आप सभी पधारें तो इसका आनंद अलग ही होगा। जय श्री राम।